परियों की दुनिया, नीलगढ़ का जादुई राज। बहुत पुराने जमाने की बात है। ऊंचे पहाड़ों, गहरे जंगल और धुंध से घिरे एक खूबसूरत गांव का नाम नीलगढ़ था। दिन के वक्त ये गांव बहुत पुरसुकून लगता था, लेकिन रात होते ही जंगल से अजीब नीली रोशनियां उभरने लगती थीं। लोग कहते थे कि जंगल के अंदर कोई जादुई दुनिया छुपी हुई है। नीलगढ़ के लोग सीधे सादे और मेहनती थे। वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में एक गरीब लड़की रहती थी, जिसका नाम आमना था। आमना की मां बचपन में ही गुजर गई थी और उसका बाप करीम बहुत बीमार रहता था। घर की सारी जिम्मेदारी आमना पर थी। रोज सुबह वो जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचती और फिर जड़ी बूटियां लाकर अपने बाप का इलाज करती। गरीबी के बावजूद आमना के दिल में बहुत हिम्मत थी। जंगल की अजीब आवाज। एक रात तेज हवा चल रही थी। आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे। आमना अपने बाप के लिए जड़ी बूटी ढूंढने जंगल गई हुई थी। जंगल में अंधेरा इतना ज्यादा था कि हाथ को हाथ नजर नहीं आ रहा था। अचानक हवा में एक मीठी सी आवाज गूंज उठी, जैसे कोई दूर से गीत गा रहा हो। आमना रुक गई। कौन है? उसने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन फिर उसने दूर एक नीली रोशनी चमकती देखी। वो रोशनी हवा में तैर रही थी। आमना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जो भी उस रोशनी का पीछा करता है कभी वापस नहीं आता। मगर आमना को लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो धीरे धीरे रोशनी के पीछे चलने लगी। पुराना दरख्त। कुछ देर बाद आमना जंगल की उस हिस्से में पहुंची जहां कोई कभी नहीं जाता था। वहां एक बहुत बड़ा पुराना दरख्त था। उसकी शाखें आसमान तक जा रही थीं और तने पर चमकते हुए अजीब निशान बने हुए थे। नीली रोशनी उस दरख्त के अंदर समा गई। अचानक जमीन हिलने लगी। दरख्त के तने में दरार पड़ी और एक बड़ा जादुई दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे से सुनहरी और नीली रोशनी बाहर आने लगी। आमना की सांसें रुक गईं। दरवाजे के अंदर एक अलग दुनिया नजर आ रही थी। उसने डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाया और फिर वो उस जादुई दरवाजे के अंदर चली गई। परियों की दुनिया। जैसे ही आमना ने दरवाजा पार किया, उसकी आंखें हैरानी से खुल गईं। ये दुनिया इंसानों की दुनिया जैसी बिल्कुल नहीं थी। आसमान गुलाबी और नीला था। हवा में चमकते जर्रे तैर रहे थे। बड़े बड़े फूल रोशनी दे रहे थे। नदियों का पानी शीशे की तरह चमक रहा था। दूर हवा में उड़ते हुए महल नजर आ रहे थे। और फिर उसने परियां देखीं। उनके चमकते पर, रोशनी से बने कपड़े और खूबसूरत चेहरे थे। कुछ हवा में उड़ रही थीं, कुछ गीत गा रही थीं और कुछ जादुई फूलों की देखभाल कर रही थीं। अचानक एक परी आमना के सामने आई। उसके बाल चांदी की तरह चमक रहे थे और आंखें नीली रोशनी से भरपूर थीं। इंसान? परी ने हैरानी से कहा। आमना पीछे हटी। मेरा नाम आमना है, मैं गलती से यहां आ गई। परी ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम एलीरा है और तुम पहली इंसान हो जो परियों की दुनिया में जिंदा पहुंची हो। परी महल। एलीरा आमना को परी महल ले गई। महल बादलों और रोशनी से बना हुआ लग रहा था। उसकी दीवारों पर चमकते हीरे लगे हुए थे और अंदर हवा में जादुई चिराग तैर रहे थे। वहां परियों की मलिका क्वीन सेराफीना अपने तख्त पर बैठी थी। उसके सर पर नूर से बना ताज था। मलिका ने आमना को गौर से देखा। इंसान का यहां आना आम बात नहीं, मलिका ने कहा। तुम्हारे अंदर एक खास रोशनी है। आमना समझ नहीं पाई, कौन सी रोशनी? मलिका जवाब देने ही वाली थी कि अचानक महल जोर से हिल गया। बाहर से धमाकों की आवाज आने लगी। आसमान धीरे धीरे काला होने लगा। सब परियां घबरा गईं। एल्रिक, एक परी ने डरते हुए कहा। काला जादूगर एल्रिक। एल्रिक एक बहुत ताकतवर काला जादूगर था। कई सालों पहले वो भी परियों की दुनिया का हिस्सा था, लेकिन ताकत की लालच ने उसे अंधेरों का गुलाम बना दिया। अब वो पूरी जादुई दुनिया पर हुकूमत करना चाहता था। उसकी नजर एक जादुई क्रिस्टल पर थी, जिसे नूर क्रिस्टल कहते थे। ये क्रिस्टल परियों की दुनिया की असल ताकत था। अगर क्रिस्टल एल्रिक के हाथ लग जाता तो वो इंसानों और परियों दोनों की दुनिया को तबाह कर देता। आमना का फैसला। परियां डर चुकी थीं।
लेकिन आमना ने हिम्मत से कहा, मैं आप लोगों की मदद करूंगी। सब हैरान रह गईं। तुम एक आम इंसान हो, एलीरा बोली। एल्रिक बहुत खतरनाक है। आमना ने अपने बीमार बाप को याद किया। उसने मुश्किलों में जीना सीखा था। वो डर कर पीछे हटने वाली नहीं थी। क्वीन सेरेफिना ने आमना को एक जादुई हार दिया। ये नूर क्रिस्टल का टुकड़ा है, मलिका बोली। ये सिर्फ सच्चे दिल वाले इंसान को दिया जाता है। जैसे ही आमना ने हार पहना, उसके आसपास हल्की नीली रोशनी फैल गई। सब परियां हैरानी से उसे देखने लगीं। खौफनाक सफर। अगली सुबह आमना और एलीरा नूर क्रिस्टल को बचाने के लिए डार्क फॉरेस्ट की तरफ निकली। परियों की दुनिया का ये हिस्सा सबसे ज्यादा खौफनाक माना जाता था। जंगल में अजीब सन्नाटा था। दरख्तों की टेढ़ी शाखें ऐसी लग रही थीं जैसे किसी वक्त जिंदा होकर पकड़ लेंगी। हवा में हल्की हल्की काली धुंध तैर रही थी। आमना धीरे से बोली, मुझे अजीब सा डर लग रहा है। एलीरा ने कहा, डार्क फॉरेस्ट इंसान के डर को महसूस करता है। अगर तुम डरोगी तो ये जंगल और खतरनाक बन जाएगा। वो दोनों आगे बढ़ने लगी। अचानक जंगल में किसी बच्चे की रोने की आवाज गूंजी। आमना रुक गई। तुमने सुना? एलीरा घबरा गई। नहीं, इधर मत जाना, ये जंगल का धोखा होता है। लेकिन आमना उस आवाज की तरफ चल पड़ी। कुछ दूर एक छोटा बच्चा पत्थर के पास रोता हुआ नजर आया। प्लीज मेरी मदद करो, बच्ची ने कहा। आमना उसके पास गई ही थी कि अचानक बच्चे का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसका जिस्म काला धुआं बन गया। एल्रिक का शैडो ट्रैप, एलीरा चीखी। अचानक चारों तरफ से काले साए निकल आए। शैडो बीस्ट्स का हमला। बड़े बड़े मॉन्स्टर्स जंगल से बाहर निकले। उनके दांत तलवारों की तरह तेज और आंखें आग की तरह लाल थीं। एक बीस्ट ने आमना पर हमला किया। आमना जमीन पर गिर गई। एलीरा ने जादुई रोशनी से हमला किया, मगर मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा थे। आमना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने जल्दी से नूर क्रिस्टल वाला हार पकड़ा। अचानक हार चमकने लगा। नीली रोशनी का एक बड़ा दायरा बना और सारे मॉन्स्टर्स पीछे जा गिरे। जंगल जोर से हिलने लगा। एलीरा हैरान रह गई। तुम्हारी ताकत रोज बढ़ रही है, आमना ने पूछा। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? एलीरा कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्योंकि तुम आम इंसान नहीं हो। सबसे बड़ा राज। ये सुनकर आमना रुक गई। मतलब? एलीरा ने गहरी सांस ली। तुम्हारी मां परियों की दुनिया से थी। आमना की आंखें खुल गईं। क्या? एल्रिक से जंग के दौरान तुम्हारी मां इंसानों की दुनिया में चली गई थी। वहां उसने तुम्हें जन्म दिया। इसीलिए तुम्हारे अंदर परी की ताकत मौजूद है। आमना की आंखों में आंसू आ गए। मेरी मां एक परी थी? एलीरा ने हां में सर हिलाया। तुम आधी इंसान और आधी परी हो। आमना कुछ देर तक चुप रही। उसके दिमाग में बचपन की वो सारी बातें घूमने लगीं जब लोग उसे अलग समझते थे। अब उसे सब समझ आ रहा था। बर्फ का पहाड़। डार्क फॉरेस्ट के बाद वो दोनों एक बड़े बर्फीली पहाड़ के पास पहुंची। एलीरा ने कहा, नूर क्रिस्टल का असली हिस्सा फ्रोजन केव में छुपा हुआ है। बर्फीली हवा इतनी ठंडी थी कि आमना के हाथ कांपने लगे। रास्ते में अचानक बर्फ टूटने लगी। आमना फिसलकर गहरी खाई की तरफ गिरने लगी। एलीरा, वो चीखी। एलीरा ने उड़कर उसका हाथ पकड़ा। नीचे अंधेरा ही अंधेरा था। आखिरी वक्त पर एलीरा ने उसे ऊपर खींच लिया। आमना जोर जोर से सांसें लेने लगी। तुमने मेरी जान बचा ली। एलीरा मुस्कुराई। हम दोस्त हैं। फ्रोजन केव। कुछ देर बाद वो फ्रोजन केव के अंदर गईं। गुफा की दीवारें नीली बर्फ से बनी हुई थीं, जो चमक रही थीं। बीच में हवा में एक बड़ा क्रिस्टल तैर रहा था। नूर क्रिस्टल। उसकी रोशनी पूरी गुफा में फैल रही थी। आमना धीरे धीरे उसके पास गई। अचानक पूरी गुफा हिलने लगी। एक जोरदार हंसी गूंजी। एल्रिक, एलीरा ने गुस्से से कहा। काला जादूगर अंधेरे के धुएं के साथ सामने आया। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। फाइनली, नूर क्रिस्टल। एल्रिक का हमला।
एल्रिक ने काले जादू का हमला किया। बर्फ की दीवारें टूटने लगीं। इलीरा ने रोशनी का शील्ड बनाया, मगर एल्रिक बहुत ताकतवर था। उसने इलीरा को हवा में उठाकर दीवार से दे मारा। इलीरा! आमना चीखी। एल्रिक हंसा। तुम्हारी दोस्त अब नहीं बचेगी। आमना का गुस्सा भड़क गया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, एल्रिक ने कहा। तुम्हें अभी तक अपनी असली ताकत का अंदाजा नहीं। उसने नूर क्रिस्टल की तरफ हाथ बढ़ाया। अचानक आमना का हार तेज चमकने लगा। पूरा क्रिस्टल रोशन हो गया। गुफा में तेज हवा चलने लगी। आमना के पीछे बड़े नूरानी पर निकल आए। उसकी आंखें नीली रोशनी से भर गईं। एल्रिक पहली बार डरा। नहीं, ये मुमकिन नहीं। असली ताकत। आमना हवा में उठ गई। उसके हाथों से नूर की ताकत निकलने लगी। एल्रिक ने काले सायों का बड़ा तूफान बनाया, मगर आमना ने रोशनी का हमला किया। अंधेरा धीरे धीरे टूटने लगा। एल्रिक चीखने लगा, नो! अचानक एक बड़ा धमाका हुआ। तेज रोशनी पूरी गुफा में फैल गई और फिर एल्रिक हवा में राख बनकर बिखर गया। परियों की जीत। एल्रिक के खत्म होते ही अंधेरा खत्म होने लगा। फ्रोजन केव फिर से रोशन हो गई। डार्क फॉरेस्ट में फूल खिलने लगे। परियों की दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई। क्वीन सेरेफिना और सारी परियां वहां पहुंच गईं। मलिका ने मुस्कुराकर कहा, आज तुमने दोनों दुनियाओं को बचा लिया। सब परियां आमना के लिए खुशी से झूमने लगीं। इलीरा ने आमना को गले लगा लिया। तुम हमारी हीरो हो। आखिरी फैसला। क्वीन सेरेफिना ने कहा, आमना, तुम चाहो तो यहीं परियों की दुनिया में रह सकती हो। आमना ने कुछ देर सोचा। उसने अपनी बीमार बाप को याद किया। मेरा घर नीलगढ़ है। मेरे बाप को मेरी जरूरत है। मलिका मुस्कुराई। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। उसने आमना को एक छोटा जादुई क्रिस्टल दिया। जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो, ये क्रिस्टल तुम्हारा रास्ता खोल देगा। वापस नीलगढ़। आमना जादुई दरवाजे से वापस अपनी दुनिया में आ गई। सुबह हो चुकी थी। वो भागकर अपनी झोपड़ी में गई। उसका बाप करीम पहले से बिल्कुल ठीक लग रहा था। आमना! करीम खुशी से बोला। आमना की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बाप को गले लगा लिया। उस दिन के बाद नीलगढ़ में सब कुछ बदल गया। कभी कभी रात को जंगल में फिर नीली रोशनी चमकती थी और आमना मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखती, क्योंकि अब वो जानती थी परियों की दुनिया सच में मौजूद है।